इतिहास के सबसे लंबे चलने वाले किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। पिछले साल आज ही की तारीख से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के कई संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की थी। हालांकि इस पूरे 1 साल में किसान आंदोलन के दौरान कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। उतार चढ़ाव के अलावा कई राजनीतिक हिंसा भी देखने को मिली। ये किसान आंदोलन की शुरुआत का वीडियो है जब इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है, लेकिन फिर भी किसान अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ न कुछ जब लड़ाई आदमी हो जाए तो जब आदमी गाड़ी देकर भाग गए तो कुछ न कुछ तो कहेगा जाएगा। भाग तो है आदमी, कुछ न कुछ तो कहेगा ही। वो प्रसाद थोड़ा देकर जाएगा। जी, एक सवाल ये बन के आता है कि क्या अब एसकेएम का जो नेतृत्व है अभी भी उसको एक परमानेंट बॉडी में बनाएगा या फिर अब एसकेएम की जो जरूरत है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, अभी तो चल रही है स्कीम की तो जरूरत ही है। देश में स्कीम रहना चाहिए जी। और क्या मिशन यूपी किस प्रकार से बदलेगा? अभी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएंगे उस दिन बताएंगे। किसान एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान भी विरोध प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे 1 साल के आंदोलन में क्या क्या हुआ। 5 जून 2020 को 3 कृषि कानून संसद में पेश हुआ था। 20 सितंबर को बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई। 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानूनों को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद से देश भर में आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसके बाद 25 नवंबर 2020 से पंजाब और हरियाणा के किसान संघों ने दिल्ली चलो आंदोलन की घोषणा कर दी। देश में किसानों के आंदोलन की शुरुआत के बाद 3 दिसंबर 2020 को सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ पहले दौर की बातचीत की, लेकिन बैठक में कोई परिणाम नहीं निकला। फिर इसके बाद बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन नतीजा हमेशा की तरह फेल रहा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कानूनों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हुआ। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई। कानून पर सिफारिश करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसके बाद किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की। और शायद यही वो दिन था जो सब भुला देना चाहेंगे, क्योंकि इस दिन वो हुआ जो नहीं होना था। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी और पुलिस आपस में भिड़ गए। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, साथ ही लाल किले की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। 26 जनवरी की हिंसा के बाद सबको लगा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में फिर एक बार जान फूंक दी और आंदोलन फिर से जीवित हो गया। खाली करूंगा जब तक पूरा समझौता नहीं होगा भारत सरकार से। नहीं, मेरी अपील ये है आपसे। नहीं, मैं जब कोई विश्वास नहीं रहा। यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के क्षेत्र में पानी और टॉयलेट मैंने वहां से मंगा ली। आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे। पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली। इतनी बड़ी मैंने बहुत विश्वास अधिकारियों पर, मुख्यमंत्री पर करा। ये गलत चीज थी। मतलब 500 लोग से लट्ठू से मेरे लोगों को पिटवाओगे आप? वे किसान मैंने बुलवाए, जो ट्रैक्टर बुलवाए मैंने सह सम्मान। 6 फरवरी 2021 को किसानों ने देशव्यापी चक्का जाम किया। 6 मार्च 2021 को दिल्ली सीमा पर किसानों के प्रदर्शन को 100 दिन पूरे हुए। 29 अक्टूबर 2021 को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सीमा से बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान तक किसानों ने आंदोलन के दौरान काफी कुछ देख लिया था, जिसमें उन्होंने हर मौसम की मार को झेला। ठंड, गर्मी और बरसात की मार भी किसानों को अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटा पाई। और इस आंदोलन में किसानों की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।